दोस्तों, आजकल मैं आपको हिंदी सिनेमा के ऐसे किस्से सुना रहा हूँ जो रोचक तो हैं ही, लेकिन हिंदी सिनेमा में जो बाद में बहुत बड़े-बड़े नाम बने, जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया, तब उनकी हैसियत क्या थी, या उन लोगों के बारे में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में पहली-पहली बार कोई चीज़ शुरू की। ऐसे ही राज कपूर जो हमारे शोमैन थे, उनके जो पिता थे पृथ्वीराज कपूर, जो थिएटर के एक बड़े आर्टिस्ट थे और उन्होंने थिएटर को शुरू किया यहाँ पर। तो पृथ्वीराज कपूर शकुंतला नाम का एक नाटक की तैयारी कर रहे थे, उसका स्टार्ट करने जा रहे थे। एक लड़का एक दिन उनसे मिलने आया। उस लड़के ने पृथ्वीराज कपूर से उनके नाटक में काम लेने की गुजारिश की। पृथ्वीराज कपूर ने जब उससे पूछा कि तुम क्या कर लेते हो, तो उस लड़के ने कहा कि वो तबला बजा लेता है, हारमोनियम भी बजा लेता है और उसे थोड़ा बहुत नृत्य करना भी आता है, और इक्का दुक्का नाटकों में उसने कुछ डायलॉग्स भी बोले हैं। पृथ्वीराज कपूर ने उस लड़के की बात को सुनकर प्रभावित हुए। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर व उनकी टीम जो है दादर में किसी जगह, जो मुंबई में दादर जगह है, उस जगह किसी जगह नाटकों की रिहर्सल करते थे। उन्होंने उस लड़के को वहीं आने के लिए कहा। अगले दिन लड़का उस जगह पर पहुंच गया। वहां उसने कई बड़े बड़े कलाकारों को देखा। उनको देखकर वो झिझक गया। जब झिझक गया तो उसे लगा कि इतने बड़े कलाकार लोग हैं, उनके सामने तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये इतने बड़े लोग हैं कि मतलब उनके सामने कुछ भी अपना प्रदर्शन करना, उसे शर्म आ रही थी। लड़का अपनी झिझक में उस उधेड़-बुन में उलझाई, ताकि पृथ्वीराज कपूर ने आवाज देकर उसे अपने पास आने को कहा। वो लड़का जब पृथ्वीराज कपूर के पास पहुंचा तो उनके साथ उस समय सरोद वादक जो है उस्ताद अली अकबर अली खां, जो उस्ताद अमजद अली खां साहब के पिता हैं, वो भी वहां बैठे थे। पृथ्वीराज कपूर ने लड़के से उस्ताद अली अकबर खान के साथ संगत करने को कहा। अकबर अली खां सरोद बजाते थे और लड़के से कहा तबला बजाओ। लड़का पहले तो झिझका। उसने कहा पहले 2 मिनट में आपको अकेले में सुनाता हूँ, फिर मैं उस्ताद जी के साथ संगत करूंगा। पृथ्वीराज ने कहा कि ठीक है, आ जाओ, मुझे सुना दो। ये पूरा घटनाक्रम 1940 के उस दशक के किसी साल का है। उस लड़के ने विनती करने पृथ्वीराज कपूर ने उसे सोलो तबला बजाने की अनुमति दी, और लड़के ने तबला बजाना शुरू किया। और तबला क्या बजाया उसने! उस लड़के का तबला सुनकर आसपास के सभी लोग उसके पास आ गए और उसका तबला सुनने लगे। जब वो लड़का रुका तो सभी ने उसके लिए जबरदस्त तरीके से तालियां बजाई। पृथ्वीराज कपूर भी बहुत खुश हुए। उस्ताद अली अकबर ने भी उसको बहुत शाबाशी दी। बाद में उसने उनके साथ संगत भी की। पृथ्वीराज कपूर तो उस लड़के से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि आज से ये लड़का पृथ्वी थिएटर का एक महत्वपूर्ण सदस्य होगा। सबसे उस लड़के का नाम पूछा जब, तो उसने बताया कि मेरा नाम शंकर सिंह रघुवंशी है। ये लड़का कुछ साल बाद भारत का बहुत नामी संगीतकार बना। अपने एक दोस्त के साथ उस लड़के ने एक अपनी जोड़ी बनाई और बनाकर हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में धमाल मचा दिया, और शंकर जयकिशन के नाम से उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। जी हाँ, ये वही लड़का शंकर जयकिशन की जोड़ी वाला शंकर सिंह रघुवंशी ही थे। उनकी पुण्यतिथि है आज, और उनका आज की तारीख में देहांत हुआ था। और इस तरह से शंकर जयकिशन ने हिंदी सिनेमा में जो संगीत का क्षेत्र है उसमें अपने परचम लहराया, और बहुत बहुत खूबसूरत गीत दिए, बहुत सुंदर फिल्मों के लिए उन्होंने काम किया। आगे किसी और एपिसोड में ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में।